मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपके पास व्यापम प्रोफाइल 8th और 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही आपके पास मध्य प्रदेश का डोमिकल सर्टिफिकेट यानी कि जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इस रूल बुक को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ ले। रूल बुक में आपको पोस्ट, फीस और परीक्षा तिथि और योग्यता से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। इस रूल बुक को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से आप इस रूल बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आपको सर्च करना है ASB-MP। जैसे आप ASB-MP टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर जो आपको ASB की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, ये जो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर लिंक दी जाएगी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाओगे। ये पहले व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट थी। अब यहाँ पर जो नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया है, इस पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है। इस पोर्टल का उपयोग आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर आपको पुलिस मुख्यालय, गृह पुलिस विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक कार्यपालिका की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 यहाँ पर आपको लिंक दी जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको ये वाला बॉक्स दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको इस वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सामान्य पंजीकरण क्रमांक दर्ज करना होगा। जो आपकी ASB व्यापम की प्रोफाइल बनी हुई है उसके ऊपर सामान्य पंजीकरण क्रमांक लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक दर्ज करेंगे जो व्यापम प्रोफाइल के ऊपर लिखा हुआ रहता है। उसके बाद में जो भी आपकी जन्म तिथि है आपकी प्रोफाइल में दर्ज है वो जन्म तिथि आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में जो कैप्चा यहाँ पर दिखाया गया उसका आंसर आप यहाँ पर टाइप करके सत्यापित कर आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सत्यापित कर आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यदि आपकी प्रोफाइल सही रहेगी और आपकी प्रोफाइल में अगर लाइव फोटो अपडेट रहेगी तो आपकी यहाँ पर डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल की डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक बार अपनी डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। जो आपकी व्यापम प्रोफाइल में आपकी डिटेल अपडेट है वो सही तो है। अगर जानकारी किसी प्रकार की अगर गलत रहती है तो सबसे पहले आप अपनी ASB व्यापम की प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे। अगर प्रोफाइल सही है तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ बिंदु दिए जाएंगे जिन्हें यहाँ पर आप अपने अनुसार हाँ नहीं में टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको बिंदु नंबर 31 दिया जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर क्लास, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर आप भूतपूर्व सैनिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप स्वयंसेवी नगर सैनिक है तो यहाँ पर आप स्वयंसेवी नगर सैनिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप बिना वर्ग वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको बिंदु नंबर 32 दिया जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो की गई सेवा की अवधि माह में दर्ज करें। यहाँ पर यदि आप भूतपूर्व सैनिक सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपने सेवा कितने माह तक की है वो माह आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बिंदु नंबर जो आपको 33 दिया गया है, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका गृह जिला कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका जो भी गृह जिला होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो बिंदु नंबर 34 दिया गया है, क्या आप शासकीय निगम मंडल संस्था के कर्मचारी है? अगर है तो आप यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नहीं वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको बिंदु नंबर 35, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है? यदि आपको विक्रम पुरस्कार मिला है तो आप यहाँ पर हाँ वाला ऑप्शन टिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नहीं वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको बिंदु नंबर 36, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी सुधा कर्मचारी है? यदि है तो आप यहाँ पर हाँ वाला ऑप्शन टिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नहीं वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप हाँ वाला ऑप्शन टिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो 37 नंबर का बिंदु दिया गया है, यदि हाँ तो की गई सेवा की अवधि आपको यहाँ पर माह में दर्ज करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको बिंदु नंबर 38, क्या आप विधवा तलाकशुदा है? यहाँ पर जो भी महिला विधवा या फिर तलाकशुदा है तो यहाँ पर आपको हाँ वाला ऑप्शन टिक कर देना है। ये केवल महिलाओं के पास ओपन होगा। यदि आप यहाँ पर विधवा या फिर तलाकशुदा है तो यहाँ पर आप हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो बिंदु नंबर 39 दिया गया है, क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग के अंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कारित है? यदि है तो आप यहाँ पर हाँ वाला ऑप्शन टिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो वाला ऑप्शन टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको बिंदु नंबर 40 दिया गया है। क्या आप सांस की सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है? यदि है तो आपको यहाँ पर कोई सा भी एक ऑप्शन टिक करना होगा जो लागू होता है। यहाँ पर पहले आप हाँ वाला ऑप्शन टिक करेंगे और यहाँ पर जो भी लागू होता है, एनसीसी वगैरह जो भी है आपके पास, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई सा एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको बिंदु नंबर 41 दिया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा आरक्षक सामान्य ड्यूटी जीडी गैर तकनीकी का चयन किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों को प्राथमिकता क्रम चयन करें। तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन को टिक कर देना है। यहाँ पर आपको आरक्षक विशेष सशस्त्र बल केवल पुरुष उम्मीदवार है, तो यहाँ पर जो पुरुष है उनके पास ही केवल ये वाला ऑप्शन ओपन रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा है आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, तो यहाँ पर आप इन दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो प्रेफरेंस रहेगा वो सेव हो जाएगा। प्रेफरेंस सेव होने के बाद में आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर जो आपको शैक्षणिक योग्यता का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता देनी होगी, जिसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 8वीं कक्षा की जानकारी देनी होगी, जिसमें यहाँ पर आप अपनी 8वीं कक्षा का रोल नंबर, आपने 8वीं कक्षा कब पास की है वर्ष, और यहाँ पर आपने 8वीं कक्षा कौन से बोर्ड से पास की है वो बोर्ड का नाम आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप अपनी 10वीं कक्षा की जानकारी देंगे, जिसमें यहाँ पर आप अपनी 10वीं कक्षा का रोल नंबर, 10वीं कक्षा आपने कब पास की है और 10वीं कक्षा आपने कौन से बोर्ड से पास की है वो बोर्ड का नाम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो आपको 43 नंबर नियुक्ति हेतु जिलों की प्राथमिकता का चयन करें, तो यहाँ पर आपको अपने जिले की प्राथमिकता देनी होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रूल बुक को अच्छे से समझना है कि कौन से जिले में कितनी पोस्ट है, तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए यदि आपके गृह जिले के पास में कोई सा जिला है तो सबसे पहले आप उसे भी प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन जिस जिले में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है तो आप पहले उन्हें प्राथमिकता देंगे। तो यहाँ पर जिस भी जिले को आप पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो जिले के सामने आपको यहाँ पर जो कोड दिए गए हैं जिला चुने के यहाँ पर, तो आप इस वाले कोड पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप कोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपने जिला सिलेक्ट किया है वो जिला यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा और जिले का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने जो जिले सिलेक्ट किए हैं उन्हें आप यहाँ पर ऊपर नीचे क्रम में अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, अप और डाउन का। तो जिस भी जिले को आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो जिले को सिलेक्ट करके अप या डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी जिलों को यहाँ पर सिलेक्ट करना अनिवार्य है। यहाँ पर जितने भी जिले आपके पास शो हो रहे हैं तो उन सभी जिलों को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर यदि आप कोई सा भी एक जिला अगर छोड़ देते हैं तो आपका जो फॉर्म रहेगा वो सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर आप अपने अनुसार जिस जिले को पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं तो उन्हें आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको किसी जिले को ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पर जो आपको अप डाउन का बटन दिया गया है इसे आप यहाँ पर जिले को सिलेक्ट करके अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रूल बुक को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर जिले का जो चयन है वो आपको करना है। तो जिला आप अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आप कौन से जिले को कितने नंबर पर रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको 44 नंबर का बिंदु दिया गया है। आवेदक यह सुनिश्चित कर लेवे कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं, यानी कि आपकी जो शरीर की जो लंबाई और चौड़ाई जो भी सीने की है वो अगर पूरी है तो आप यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। यहाँ पर सभी को हाँ वाले ऑप्शन पर टिक करना है। जो भी यहाँ पर नहीं वाले ऑप्शन पर टिक करेगा तो वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको 45 नंबर का बिंदु दिया जाएगा। क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं? तो यहाँ पर भी आपको हाँ वाला ऑप्शन टिक करना होगा। यहाँ पर यदि आप नहीं वाला ऑप्शन टिक करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में हाँ वाला ऑप्शन टिक रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको 46 नंबर का बिंदु दिया गया है। यदि आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो क्या आप 10वीं बोर्ड या उससे उच्च शिक्षा उत्तीर्ण हैं? यदि आप एसटी के हैं और आपने अगर 10वीं के बाद 12वीं या फिर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पर आप हाँ वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। और यदि आप एसटी के उम्मीदवार हैं और केवल आप 10वीं पास है तो आप यहाँ पर नहीं वाला ऑप्शन टिक करेंगे, यानी कि आपने 10वीं के बाद कोई सी भी पढ़ाई नहीं की है, 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर नहीं की है तो आप यहाँ पर नहीं वाला ऑप्शन टिक करेंगे। लेकिन जिन्होंने 10वीं के बाद 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी डिप्लोमा डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको आवेदक का आधार क्रमांक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
कि आपका आधार दर्ज है या नहीं। उसके बाद में यहाँ पर आपको 48 नंबर का बिंदु दिया जाएगा, परीक्षा शहर का प्राथमिक क्रम जहां से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। आप अपनी परीक्षा कौन से शहर से देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 4 परीक्षा शहर के नाम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर प्राथमिकता देंगे कि कौन से परीक्षा शहर को आप पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, कौन से परीक्षा शहर को आप यहाँ पर दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप एक परीक्षा शहर को 2 बार सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 परीक्षा शहर में अलग अलग ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमने सबसे पहले प्राथमिकता क्रम में पहला जो शहर है उसे यहाँ पर हमने इंदौर रखा, दूसरे में यहाँ पर हमने उज्जैन, तीसरे में भोपाल और यहाँ पर चौथे में हमने नीमच रखा है। तो इसी प्रकार से आपको जो 4 परीक्षा शहर के नाम सिलेक्ट करना होगा अलग अलग। उसके बाद में यहाँ पर आपको घोषणा पत्र दिया जाएगा, तो आप इस वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा, इसे आप नोट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो यहाँ पर जेपीजी में होने चाहिए और फाइल का जो साइज रहेगा 150 केबी से कम में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गृह जिला संबंधित दस्तावेज, जिसमें यहाँ पर आप डोमिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, जो आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होता है मध्य प्रदेश का, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज, जो 10वीं कक्षा की मार्कशीट है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। जो 10वीं कक्षा की आप मार्कशीट अपलोड करोगे वो जेपीजी में होनी चाहिए और फाइल का साइज 150 केबी से कम का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। अगर आपका फॉर्म सही है तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की जानकारी गलत है तो आप अपनी जानकारी पहले प्रोफाइल में अपडेट करेंगे, उसके बाद आपको फिर से फॉर्म भरना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से एक पॉपअप आ जाएगा प्रिंट करने के लिए, आप इसे फिर से यहाँ पर क्लोज कर देंगे और उसके बाद में आपको फिर से यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन जो रहेगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप पेमेंट गेटवे पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए 3 मोड दिए जाएंगे, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। तो जिसके माध्यम से भी आप इस फॉर्म का पेमेंट करना चाहते हैं वो मोड सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में आपके सामने भुगतान है कि एक रिसिप्ट आ जाएगी, तो उसे आप प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित संभाल के रख लेंगे। उसके बाद में जब भी पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे तो वो आप उसी स्लिप के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपने जाना होगा पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें